नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन पीके पर। आज मैं आपको पासपोर्ट से संबंधित वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पासपोर्ट बनाने के लिए कौन कौन से कागज़ चाहिएंगे और ईसीआर नॉन ईसीआर क्या है पासपोर्ट में, और कितने साल से लेकर कितने साल तक के बच्चों का व कितने साल तक के बड़े और बुजुर्गों का पासपोर्ट बनता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इनके बारे में भी मैं बताऊंगा, और पासपोर्ट कार्यालय में कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए इनके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे सर्वप्रथम चलते हैं अपन गूगल पर लगाते हैं पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा के अंदर जाकर आपको मेन साइट लॉगिन करनी है। मेन साइट पे आकर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यूजर रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है। यूजर रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा सामने रजिस्टर टू अप्लाई एट, इस पे CPV दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस। तो ऊपर वाला ना लेकर आपको नीचे वाला लेना है। तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। नीचे वाले पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें पासपोर्ट ऑफिस जो अपना रीजनल ऑफिस है, जो सबसे बड़ा ऑफिस पासपोर्ट का राजस्थान का जयपुर है, तो आपको पासपोर्ट ऑफिस जयपुर लेना है। जयपुर लेकर आपको इसमें टाइप करना है जिस कैंडिडेट का आप पासपोर्ट बना रहे हैं उसका फर्स्ट नाम और उसका लास्ट नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी लॉगिन। ईमेल आईडी आपको सही और करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है। यदि आप ईमेल आईडी गलत डालेंगे तो आपके पास एक पासपोर्ट बनाने के लिए एक लिंक आएगा। वो लिंक यदि आपके पास प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा तो आपको बहुत सारा वेट भी करना पड़ेगा और आगे आप वर्क भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ईमेल आईडी को चेक करके ही डालना है। आगे चलकर आपको दिख रहा है डू यू वांट टू योर लॉगिन आईडी टू बी सेम ईमेल आईडी। आपको इसको यस कर देना है, और यदि आप यस नहीं करते तो आप खुद यूजर भी बना सकते हैं। लॉगिन आईडी के लिए आप अपना जो भी पर्सनली कुछ भी बना सकते हैं वो आप डाल सकते हैं। आपको इसके लिए पासवर्ड बनाने हैं, आपकी जो इच्छा हो वो पासवर्ड बना सकते हो आप। पासवर्ड कम से कम आपको 8 अंक तक का तो बनाना ही है। इसमें जैसे स्पेशल करैक्टर वगैरह भी डालने हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है पासपोर्ट बनाते टाइम कि आपको पासवर्ड कौन से डालने हैं। आपकी इसमें हिंट क्वेश्चन में लेना है, आपको बर्थ ले लेनी है, और आप अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं। आपका जैसे कोई कलर हुआ, कोई क्रिकेटर हुआ, फूड हुआ, स्कूल हुई, आपका ओनर हुआ या मिडिल नेम हुआ, जो भी मदर्स नेम, कुछ भी आप जो भी आपकी इच्छा हो। मैं यहाँ पे बर्थ ले लेता हूँ। बर्थ मैंने डाल दी। सब चीज़ आपकी हाइड होके चलेगी। आपको आराम से और अच्छी तरीके से डालना है, ध्यानपूर्वक आप डालेंगे। आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड यहीं से क्रिएट होगा, तो आराम से आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। अब आप एक बार चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप इसको रजिस्टर्ड कर दें। ये देख लीजिए आपके सामने, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक लिंक द ईमेल सेंड ईमेल आईडी। द लिंक विल बी एक्टिव ऑन टिल 22/8/2024। अब जो ये आपके पास ये मैसेज आया ना, ये मैसेज आपको 22/8/2024 तक वैलिड है, फिर अपने आप ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको जब तक पासपोर्ट बनवाना है तब तक आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं।
जैसे आज मेरे को बनाना है तो मैं इसको एक्टिवेट करूँगा। एक्टिवेट करने के लिए मेल आईडी खोलनी है। मेल आईडी खोलने के बाद आप इस मेल आईडी पे जाएं। आपको मेल आईडी पर ये लिंक आया हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आपको। ये देख लीजिए लिंक आया हुआ मिला है, आराम पूर्वक देख सकते हैं आप। अब आप इसके अंदर नीचे नीचे चलेंगे तो आपको ये ब्लू लाइन चल रही है, इस लाइन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आप आगे आइए। आगे आके आप अपनी जीमेल आईडी इस पे डालनी है। जीमेल आईडी इस पे डालने के बाद आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है। सबमिट बटन दबाने के बाद ये एक्टिवेट हो गई। देख लीजिए योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुल। एक्टिवेट होने के बाद आपको इस पे क्लिक है टू लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। वापस वो मेल आईडी डालनी है आपको। मेल आईडी डालने के बाद आपको इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको इसके अंदर वो पासवर्ड जो आपने बनाए थे वो लिखने हैं। पासवर्ड डालने के बाद आप इसको लॉगिन करें। ये देख लीजिए आपके सामने अप्लाई फॉर, अब बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे। तो एप्लीकेंट होम दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पे। इसके नीचे है व्यू सेव सबमिट एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट, अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये सब बाद के काम है। पहले जो काम करना है ना, इसमें सबसे काम है पहला फ्रेश पासपोर्ट और रिन्यूअल, दोनों इससे आप कर सकते हैं। यदि आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन लेना है, और आप पहले से आपके पास पासपोर्ट है तो आपको इसके अंदर ही री इश्यू ऑफ पासपोर्ट ये लेना है। दोनों ऑप्शन आपको इसके सामने ही मिलेंगे। तो इसका सेकंड ऑप्शन है अप्लाई और फ्रेश। अब आपके सामने खुल के आ गया है अप्लाई फॉर पासपोर्ट, री इश्यू ऑफ पासपोर्ट। इसमें ये जितनी भी हेडलाइन है ये सब फ्रेश और री इश्यू के लिए है। इसमें ऑर्डिनरी पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या ऑफिशियल पासपोर्ट, ये तीनों तरीके के पासपोर्ट अपन बनवा सकते हैं। तो अपने लिए तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है जो अपन बनवाएंगे। इसके लिए मैं इसमें स्टेट लेना है आपको राजस्थान। जो आपका करंट डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट इसमें आपको डालना है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। करंट डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आप अप्लाई फॉर आपके सामने आ गई। प्लीज रीड द पासपोर्ट इंस्ट्रक्शन बुकलेट केयरफुली बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके ये ऐसे बोल रहा है, आपको हिंदी में बता देता हूं आपको, कि आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया होगा इसकी बुकलेट से, इसके बाद ही आप अप्लाई करें। तो इसके अंदर पहले शुरू में आ रहा है अप्लाई फॉर। तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं? आप फ्रेश कैंडिडेट है तो फ्रेश के लिए अप्लाई करो, और किसी के लिए री इशू है तो री इशू के लिए अप्लाई करो। तो री इशू करेंगे तो अपने पास पहले से पासपोर्ट होना चाहिए, चाहे वो चेंज के लिए आया हो, डैमेज के लिए आया हो, एक्सटेंशन पेज हो, यानी कि पेज बढ़ाने के लिए आया हो, लॉस्ट पासपोर्ट हो, या वैलिड 3 साल हो चुके हैं या 3 साल से ज़्यादा का है। तो इस चीज़ को आप इसके अंदर दिखाते चलेंगे अपन। ये तो है री इशू के लिए। अब ये नॉर्मल तत्काल, इसका मतलब बता देता हूँ आपको। नॉर्मल तो टाइम लगता है पासपोर्ट बनने में, और तत्काल होता है जैसे आपको ट्रेन की टिकट बनाते हैं ना तत्काल, वैसे की वैसे सिस्टम है इसका भी। 2 या 3 दिन के अंदर आपको तत्काल के अंदर पासपोर्ट मिल जाता है। अब बुकलेट टाइप आ रहा है इसमें। बुकलेट टाइप में आप क्या करेंगे, 36 पेज आता है, एक 60 पेज भी आता है। आपको जैसी बुक चाहिए आप वैसी ले सकते हैं। 60 पेज भी ले सकते हैं, 36 पेज भी ले सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो आप वो बुकलेट ले सकते हैं। अब
अब मुझे तो जैसे फ्रेश के लिए अप्लाई करना है तो फ्रेश के लिए और नॉर्मल अप्लाई करना है और 36 पेज के लिए अप्लाई करना है। आपको हर चीज़ मैं बताता चलूँगा, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को स्किप करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कि पासपोर्ट के बारे में यदि समझना है ना आपको, तो आराम आराम से वीडियो को देखें, आपको हर चीज़ पता चलेगी कि पासपोर्ट कैसे बनाया जाता है। और यदि फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका रिसोल्यूशन करूँगा आपके लिए। नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट करके आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इसमें डालना है गिव नेम। इसमें नाम डालना है ऊपर वाले में, नीचे वाले में सरनेम डालना है। यदि आपके नाम के आगे मिडिल नेम है तो आपका गिवन नेम आ रहा है ना, उसके आगे ही आप मिडिल नेम भी डाल सकते हैं। फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम आपके लिए। इसके लिए इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर दे रखा है अगले ने कि हाँ ये देख लीजिए। मेल है तो मेल लगाइए, कोई फीमेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, तीनों के लिए ऑप्शन है। हैव यू एवर बीन नाउ बाई अदर नेम, आपका कोई अलग से कोई नाम है तो आप उसको यस कर सकते हैं। यस करके आप उसका मिडिल नेम फर्स्ट नेम जो भी है आप इसमें डाल सकते हैं। अब मेरा कोई नाम अलग से है नहीं तो मैंने कुछ नहीं डाला इसके अंदर। डेट ऑफ बर्थ इसमें आ रहा है हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने यानी कि चेंज कर रखा है नेम तो वो भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, नहीं है तो नो कर दें। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आप इसके अंदर डालिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इसके अंदर अप्लाई कर दीजिए। बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, बर्थ यानी कि आपका जन्म स्थान क्या है। तो जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ है, गांव में हुआ है तो गांव लिख दीजिए, सिटी में हुआ है तो सिटी लिख दीजिए। आपकी जो भी है इसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो आप जो भी आपका जन्म स्थान है इसके अंदर डालिए। अब आपको स्टेट डालना है इसके अंदर। स्टेट डालने के बाद आपका जो जिला है वो डालना है। अब आपको मैरिटियल स्टेटस यानी कि मेरिड का स्टेटस डालना है इसके अंदर। आप अनमेरिड है तो अनमेरिड और मेरिड है तो अनमेरिड। तो अनमेरिड है तो आप सिंगल डाल दीजिए और मेरिड है तो आप मेरिड डाल दीजिए। अब बोल रहा है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई, तो अपन तो यहाँ के रहने वाले हैं तो अपन को तो बर्थ से डालना है कि मैं तो जन्म से हूँ यहाँ पे, तो डाल दीजिए आप अपना। वोटर आईडी है तो आपके पास वोटर आईडी इफ अवेलेबल, यदि है तो डाल दीजिए। वोटर आईडी है तो डाल दीजिए आपके पास। अब आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप, अब आप जैसे एम्प्लॉयमेंट टाइप आपके पास गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में हो आप, या नॉट एम्प्लॉयड हो, अदर है, PSU हो, कुछ भी है आपके पास, रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आप या गवर्नमेंट सर्वेंट हो आप, जो भी है, सेल्फ एम्प्लॉय, कुछ भी हो ना आपके पास वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और आप स्टूडेंट भी डाल सकते हैं, जैसे कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो तो वो ये स्टूडेंट डाल सकता है। अब आ रहा है आपके पास ऑप्शन इज अदर ऑफ योर पेरेंट इन केस इन माइनर सपोज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। यदि आप किसी भी परिस्थिति के अंदर माइनर है, 18 साल से नीचे है, तो आपको ये ऑप्शन यस करना है, क्योंकि आप बच्चे हैं, बच्चों के कारण इसका ऑप्शन। और वो किसके लिए है, गवर्नमेंट सर्वेंट का बच्चा हो तभी करना है यस, नहीं तो आपको नो करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप डाल सकते हैं। जैसे आपके पास ग्रेजुएशन एंड अबव यानी कि फाइनल के अलावा और डिग्रियां हैं तो अबव कर सकते हैं आप। 7th पास और लेस यानी कि 7वीं पास हो या उससे कम, पहली दूसरी तीसरी जो भी आपके पास है वो डाल सकते हो। 10th पास एंड अबव, इसके अंदर आप
10th पास हो या इसके ऊपर 12वीं पास हो, फर्स्ट ईयर पास हो, सेकेंड ईयर पास हो, जो भी हो आप ये डाल सकते हो। बिटवीन 8 एंड 9th स्टैंडर्ड, लास्ट आपके लिए मिडिल वाला भी डाल दिया है इसने खुद ही कि 8वीं और 9वीं जो है वो भी डाल सकते हो आप इसके अंदर। तो इसमें मैं ग्रेजुएशन हूं तो ग्रेजुएशन डाल दी है मैंने। ये वीडियो मैं मेरे ऊपर लेकर ही बना के दिखा रहा हूं आपको कि कैसे अप्लाई करना है आपको। अब आपके पास आ गया है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। अब आप ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो इसको नो करना है, और नॉन ईसीआर में आते हैं तो आपको यस करना है। क्योंकि नॉन ईसीआर में जो व्यक्ति के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी कि पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, वो तो आता है ईसीआर में, और जो पढ़ा लिखा है वो आता है नॉन ईसीआर में। आप इसके लिए आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड भी डाले हैं। ऑल होल्डर ऑफ डिप्लोमा ऑफिशियल पासपोर्ट, नो स्पेड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अब इसके अंदर देख लीजिए आप गजेटेड सर्वेंट सपोजेड एंड डिपार्टमेंट, तो इसमें अपन नॉन ईसीआर में आ जाते हैं। इसका नॉन ईसीआर ही लेना पड़ेगा, और ईसीआर में आपको ये चीज लेनी पड़ेगी, ये देख लीजिए। ऑल पर्सन हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन एंड अबव, ऑल होल्डर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, ऑल गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, ये देख लीजिए आप। तो आपको नॉन ईसीआर लेना है इसके अंदर, ठीक है। अब आपको डालनी है विलेजिबल मार्क, यानी कि बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क हो, जैसे कोई तिल हो, कटा हुआ निशान हो, आंख पे कोई निशान हो, आपके कहीं पे भी कोई निशान हो, तो आप ये ले सकते हैं। तो जो भी निशान हो आप ले सकते हैं। अब आपके आधार नंबर है वो डाल दीजिए। इसके अंदर आधार नंबर आपको जरूर डालने हैं, आधार कार्ड बिना आपका ये अप्लाई नहीं होगा। और इसको यहां से आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको आगे चलना है। अब इसके अंदर आपको प्लीज एंटर फादर मदर लीगल गारंट स्पेसिफाई एट लेस्ट वन दिस मैंडेटरी, यानी कि ये जरूरी है। फादर का नाम भी डालना है, सरनेम डालना है, माता का नाम डालना है, सरनेम डालना है, और लीगल गार्जियन यानी कि ये भी आपको है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ज़रूरी है डाले ही, तो आप डाल सकते हो। जो भी आपके पिताजी का नाम है, मदर्स नेम है, वो भी आप डाल सकते हैं। ये डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है और इसको सेव डिटेल कर लेनी है। अब आपको एड्रेस डालना है। अब एड्रेस डालने के लिए आपको सर्वप्रथम देखना पड़ेगा कि यानी कि आपका जो परमानेंट और प्रेजेंट दोनों एड्रेस सेम है, तो आप इसको यस कर दें, और यस करके इसके अंदर आप अपना एड्रेस डालें। एड्रेस डाल के आपको इसको आगे करना पड़ेगा। अब आपको इसके अंदर एड्रेस डालना है। एड्रेस डाल के आपको इसमें स्टेट वगैरह, एड्रेस में टोटल आपका जैसे वार्ड क्या है, मोहल्ला क्या है, स्ट्रीट गली वगैरह जो भी है, और लोकेशन क्या है, जैसे सिटी में है तो सिटी,
और ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्रामीण क्षेत्र वगैरह ये डालना है। तहसील डालनी है इसके अंदर आपको। तहसील डाल के आपको इसके अंदर सिटी और टाउन के अंदर ही आपको डाल देना है अपना जो डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट लगा देना है, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लगा देना है, पुलिस स्टेशन है वो लगा देना है, और पिन कोड लगा देने हैं आपके। मोबाइल नंबर लगा देना है। ईमेल आईडी आपकी है जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो ईमेल आईडी यहाँ नोट करनी है। ईमेल आईडी नोट करने के बाद आप इसको आई एग्री करके सेव एंड डिटेल कर लीजिए। अब आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डालना है, जो सेम एड्रेस है ना वो का वही एड्रेस यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर डालने हैं और जीमेल आईडी डाल देनी है, जिससे वही सेम एड्रेस रह जाएगा आपका। आगे आपको परेशानी नहीं आएगी। अब आपके पास आ गया है हैव यू एवर होल्ड का कोई प्रूफ है तो आप यस कर सकते हैं, तो आपके पास नहीं है तो इसको नो करें। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट, आपके कोई पिछले साल का या नए, तो इसके अंदर आपको नोट नेवर करना है क्योंकि ये फर्स्ट में हो गया। नो और नो। सेव माई डिटेल्स, आगे चलते हैं। अब ये आ रहा है आपके सामने, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग एगेंस्ट द एप्लीकेंट। यदि आपके कोई केस, क्योंकि सबका अलग अलग पासपोर्ट बनता है, सबका कोई सेम तो है नहीं पासपोर्ट, तो एक बार आप देख लें कि आपके कोई केस लगा हुआ हो तो आप ये भी कर सकते हैं। ये जो भी है तो इनमें सबको कुछ नहीं है आपका, तो आप इसको नो नो कर दें। सब में आपको नो करने हैं सब कुछ, सबको नो करने के बाद आपको आगे चलना है। इसके अंदर सेव माई डिटेल्स एंड नेक्स्ट। अब आपके सामने इसका जो पासपोर्ट का परफॉर्मा तैयार होके आ गया है कच्चा। आप इसके अंदर अपनी डिटेल्स वगैरह जो भी हैं वो मिला लीजिए, क्योंकि ये चीजें मिलाना जरूरी है। कोई चीज आपकी छूट ना जाए, गलत ना हो, स्पेलिंग वगैरह ये दिक्कत है। ये परमानेंटली पासपोर्ट एक ऐसी आईडी है जो आपके हर वक्त काम आने वाली आईडी है, तो आप इसके अंदर हर चीज को मिलाते रहिए कि हाँ पासपोर्ट में मेरी डिटेल वगैरह एकदम ओके है। आप इस चीज को मिलाकर ही फिर आगे सबमिट करें। इसको डिटेल मिलाने के बाद आपको आगे चलना है। अब इसके अंदर आगे चल के आपको मिलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर आपको द सिलेक्ट डॉक्यूमेंट नॉट शेयर थॉट डिजिलॉकर नीड, तो इसके अंदर आपको एड्रेस यानी कि प्रूफ ऑफ बर्थ का डालना है। तो प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आप पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, या कोई बैंक की पासबुक, या कोई आर्मी का लाइसेंस, या कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो आपके पास, या कोई ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो, लिविंग सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो आप डाल सकते हैं। और आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, राशन कार्ड डाल सकते हैं, जो भी आपके पास एड्रेस हो वो डाल के आप अपने पहले से स्थान डाल के इसको सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके सबमिट करें। एक बार चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो आपको अंत तक देखना है। ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाता है जैसा मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। सब एक नॉर्मली वीडियो बनाकर डाल देते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं कि आप परेशान ना हो, देखते रहे कि हर चीज आपको उपलब्ध मिलेगी इसके अंदर। तो इस चीज के लिए आपको आगे चल के इसके अंदर अब इसके अंदर आपको लास्ट ऑप्शन आता है आपका, इसको सबमिट करने के बाद पेमेंट और शेड्यूल अपॉइंटमेंट का। तो आपको इसके अंदर पेमेंट और शेड्यूल अपॉइंटमेंट ध्यानपूर्वक करना है,
क्योंकि इसमें आपको 2 बार ही राउंड मिलेगा अपॉइंटमेंट लेने का। तो आपको पेमेंट करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि आपको स्लॉट आराम से बुक करनी है, लोकेशन देख के बुक करनी है, क्योंकि पीएसके जयपुर, जोधपुर, सिक्कर, जहां भी आपको लोकेशन मिल रही है तो आप जहां रहते हैं वहां की लोकेशन लेनी है आपको। गलतीवश आपने कोई और लोकेशन ले ली तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे और आपका ये एक चांस चला जाएगा। तो आराम से इसका जो भी है आपकी लोकेशन ले लें और आगे नेक्स्ट करें। अब आपको इसमें कैप्चर डालना है, कैप्चर डाल के आपको इसको आगे बढ़ना है। अब आपको जो लेनी है अपॉइंटमेंट की डेट, अपॉइंटमेंट की डेट लेंगे उसके बाद भी आपका पेमेंट होगा। तो जो भी आपकी डेट बनती है आप वो ले लीजिए, क्योंकि डेट यदि आप सही लेंगे और आपको टाइम के अनुसार ही सब कुछ मिलेगा तो आप डेट आराम से, जो भी आपने डेट ली, अब पे एंड बुक अपॉइंटमेंट आई अंडरस्टैंड टूड। अब आप इसका पेमेंट कीजिए। पेमेंट के लिए आपको जो भी आपके पास नेट बैंकिंग हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, आप उससे आपका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्टेटस भी आपको चेक करना है। इसमें एक बार सक्सेसफुल होने के बाद यदि आपने 2 बार पेमेंट डाल दिया तो आपका पेमेंट रिफंड नहीं होगा। इसकी जो गाइडलाइन है ये भी मैं आपको बता दूंगा कि ये पेमेंट के लिए भी अलग से गाइडलाइन डाली है इसने। तो इस चीज को देखकर ही आप पेमेंट करें, पेमेंट आपका गलत ना डले। ये देख लीजिए, गलत पेमेंट करने के कारण ये फेल्ड हो गया। अब आपको रिटर्न, यानी कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको ऐसी स्थिति में अपने व्यू सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन पे आना है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे आना है। पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे आने के बाद आपको पेमेंट और अपॉइंटमेंट पे आने के बाद आपको इसके लिए दोबारा पेमेंट करना है। दोबारा पेमेंट करने के बाद आपके पास आ जाएगा पेंडिंग। पेंडिंग आके, यदि आपके पास पेंडिंग आ रहा है और फेल्ड आ रहा है, फेल्ड का मतलब है कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है। यदि पेंडिंग आ रहा है तो आप इसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के लिए आपको वही सेव और सबमिट पे आना है। फिर उसके ऊपर आके आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट आके आपको पेमेंट के स्टेटस में जाना है और फिर उसका पेमेंट स्टेटस चेक करना है, वहां आपको क्लिक करना है। इसके लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा वेट भी करना है। तो आपको थोड़ा वेट करने, तभी जाके ये पेमेंट वेरीफाई होगा। इसके लिए आपको पेमेंट जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप आगे का पेमेंट अब सक्सेसफुल आ गया है आपके सामने। तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ही आप, यदि आपकी ऐसी परिस्थिति में ऐसा होता है कि आपका पेमेंट फेल्ड हो गया तो आपको क्या करना है, पेमेंट के लिए आपको सर्वप्रथम फिर दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट के ऊपर जाएंगे, वही आपको वापस लोकेशन लेनी है। लोकेशन लेने के बाद आपको अपॉइंटमेंट की प्रिंट रिसिप्ट लेनी है और आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, उसको भी आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपके पास अपॉइंटमेंट की रसीद आ जाएगी और अपॉइंटमेंट की डेट आ जाएगी। इसके बाद आपको लास्ट जो फाइनल काम बच रहा है वो है डॉक्यूमेंट्स का। तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे
एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड अपलोड करना है आपको। एड्रेस प्रूफ के लिए आपने आधार कार्ड अपलोड कर दिया। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है या बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको। इसके बाद आपको एक नॉन ईसीआर प्रूफ अपलोड करना है। नॉन ईसीआर के अंदर आपको टेंथ की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। अब एक आपको इसके अंदर अपलोड करना है ऑर्डर नंबर 16, यानी कि 116 स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि 16 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके लगाना है। तो इसमें 16 नंबर का डॉक्यूमेंट जो आप लगाने जा रहे हैं वो आपका है पैन कार्ड। इसके लिए आप लास्ट और फाइनल डॉक्यूमेंट लगाएंगे पैन कार्ड। पैन कार्ड लगाने के बाद आप इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपका जो फाइनल काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट सेवा कंप्लीट हो गई है। आप इसका लास्ट प्रिंट जो है वो पेमेंट की रिसिप्ट का ले लें। पेमेंट, अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं वहां पर। आपके पास 10th की मार्कशीट है, 10th की ओरिजिनल मार्कशीट 10th की मार्कशीट लेके जानी है। बर्थ सर्टिफिकेट है तो ओरिजिनल वो लेके जाना है। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जाना है। और आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है, इस फॉर्म के सभी जो भी निकले हैं आपके पास प्रिंट, वो प्रिंट लेके जाने हैं। अपॉइंटमेंट डेट का प्रिंट लेके जाना है आपको। और आपको पैन कार्ड और वोटर आईडी ये भी लेके जानी है, जिससे आपको कोई भी अधिकारी चेक किया जाए, वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो उस टाइम आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ लेके जाने हैं। और वहां जाए तो आप कम से कम एकदम तैयार भी अच्छी तरह होके जाएं, क्योंकि एक अधिकारी के सामने जाते हैं तो अच्छी तरीके से तैयार होके जाना चाहिए। ऐसे नहीं कैसे भी चले गए। शर्ट दबी हुई होनी चाहिए। बटन खुले हुए नहीं होने चाहिए। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे से आगे मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ये वीडियो मैंने इसलिए स्लो तरीके से बनाया है कि आप लोगों को समझ में आए। कई वीडियो ऐसे बन जाते हैं कि समझ में भी नहीं आते, अगला पता भी नहीं चलता कि क्या बना रहा है, तो इसलिए मैंने बताया है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, और इसको शेयर भी कीजिए आगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे साथ बने रहिए नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।